नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। न्यूज बाइस्कोप की खबर रंग लाई है, जहां एक महिला की जान बची है। दरअसल दुमका पटना ट्रेन पर सवार एक महिला किऊल जंक्शन पर ट्रेन से उतरने के दौरान घायल होती है। प्लेटफॉर्म नीचा होने की वजह से महिला के पैर का फ्रैक्चर हुआ था। घायल होने के बाद महिला दर्द करा रही होती है, पर वहां किसी आधारी की ओर से महिला को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। किऊल जंक्शन कितना देर हो गया लगभग उनको इस तरह रहते हुए? उतने देर से ही लेटी हुई है। अब तो गाड़ी खोल के कितना देर हो गया लगभग? हालांकि इस घटना के बाद दूसरी तस्वीर भी नजर आई, जो रेलवे की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करती है। महिला के घायल होने के बाद जब न्यूज बाइस्कोप संवाददाता ने जब इस घटना को लेकर अधिकारियों को आगाह करने की कोशिश की, तो भी बेपरवाह थे। मानो घटना को भी हो जाए तो वो सुनेंगे नहीं। दरअसल आप सोचिए कि रेलवे अधिकारियों की ऐसी लापरवाही से यात्रियों को कैसे न्याय मिलेगा। डॉक्टर को हमको पहचान नहीं रहे आप? हाँ नहीं, हम जर्नलिस्ट बोल रहे हैं ना। आपको पता है कौन है? बोल रहे हैं ना कि ये क्या तरीका? डॉक्टर को रिपोर्ट किया हुआ है। आप मोबाइल फेंकेंगे मेरा? आप मेरा मोबाइल फेंकेंगे? आप मेरा फोन फेंकेंगे? दिस इज द वे। ये कह रहे हैं फोन फेंकेंगे। इनको लगा क्या सड़क छाप आदमी आके वीडियो बना रहे क्या? ठीक है, आप हैं। उसको डॉक्टर को बोला गया है। आपको ये लग गया क्या फोन फेंक देंगे, ये फेंक देंगे? निकालूं माइक क्या? तब क्यों कैमरा निकालूं क्या? दिस इज नॉट अ वे। अरे ये वर्किंग प्लेस है, ये नहीं है कि आप अनऑथराइज्ड। चलिए एक महिला को दिखाते हैं। ठीक है, आपका नाम सर? आपका नाम? राजेश रंजन। क्या है आप? क्या डिप्टी एसएस? ठीक है, चलिए आपको उधर दिखाते हैं। क्या कह रही हैं? हाँ? जो जिनको जाना था वो तो जा नहीं रहे हैं। नहीं जा रहे हैं? इनका काम रिपोर्ट करना है। आप रिपोर्ट करवाइए। रिपोर्ट कर दिया, जाएंगे नहीं। जल्दी रिपोर्ट करवाइए सर। उनका पैर चलिए आपको आगे बताएंगे। अब घटना के तुरंत बाद न्यूज बाइस्कोप संवाददाता की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया था। जैसे ही पोस्ट की रीच बढ़ी, न्यूज बाइस्कोप की खबर के बाद जीआरएम ने भी इस घटना को संज्ञान में लिया, जिसके बाद आखिर में जाकर महिला की मदद हो पाई है। जीआरएम द्वारा घटना को संज्ञान में लेने के बाद रेलवे ने भी इसे संज्ञान में लिया है। इस घटना में हमारे संवाददाता की नजर महिला पर पड़ी और गंभीरता दिखाई गई तो उसे न्याय मिल गया। लेकिन भविष्य में अगर ऐसी चीजें घटित हो तो लोगों को कैसे न्याय मिलेगा? पदाधिकारी के इस रवैये ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कितना देर हो गया लगभग? इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रेम जुड़े हुए हैं। प्रेम, न्यूज बाइस्कोप की खबर के बाद असर दिखा है, जहां जिसके बाद एक महिला की जान बचाई गई है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, ये ना सिर्फ एक खबर है, बल्कि जो पत्रकारिता धर्म है उसको भी प्रदर्शित करती है। एक महिला जो ट्रेन से उतरते वक्त किऊल जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन रुकती है, वो नीचे मतलब जो प्लेटफॉर्म है वो ट्रेन की सीढ़ियों से थोड़ा नीचे था, तो जिस वजह से नीचे गिरती है वो उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। महिला लगभग 10 से 15 मिनट उसी जगह तड़पती रही। भीड़ लगी हुई थी, लोग वीडियोस बना रहे थे, फोटोज क्लिक कर रहे थे, लेकिन महिला इस हालत में भी नहीं थी कि वो उठ पाए, क्योंकि उसका पूरा पैर टूट चुका था। तो हमने उस जगह पर हम पहुंचे, जिसके बाद हमने लोगों से भी कहा कि आप लोग कुछ रिस्पांस कीजिए। आरपीएफ के एक सिपाही, महिला सिपाही आई थी, तो फिर हमने उन्हें भी कहा, लेकिन वो कुछ देर बाद चली गई। तो फिर मैं मतलब समझिए मुश्किल से 15 मिनट के लिए ट्रेन रुकी होगी, जिसके बीच ये पूरा वाकया हुआ। उसके बाद मैं एक अधिकारी थे, उनके केबिन में जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मदद कीजिए, महिला कराह रही है और बगल में ट्रेन के जस्ट बगल में सोई हुई है, चिल्ला रही है, मदद किया जाए। तो अधिकारी, उन्हें लगा कि कोई आकर ऐसे ही बोल रहा है, मतलब बातें कर रहा है, जबकि उन्हें पता था कि महिला का उस तरह से स्थिति है, लेकिन उन्होंने आगे तक इसको नोटिफाई भी नहीं किया। तो ये पूरा वाकया हुआ। मैंने अधिकारी को कहा, अधिकारी ने मदद के जगह मेरा फोन छीनना शुरू कर दिया। इसके बाद मैं उस पूरे वीडियो को बनाया, उसके बाद ट्वीट किया।
ट्वीट करने के बाद बाइस्कोप की टीम सौभाग्य से, ये हमारा सौभाग्य है कि हम वहां थे और ये सब कुछ हुआ। महिला को फिर पुलिस रिस्पांस लेती है, डीआरएम लेते हैं, डीआरएम दानापुर उस पर रिस्पांस लेते हैं, कार्रवाई करते हैं और तुरंत आरपीएफ को आदेश दिया जाता है कि महिला को ले जाया जाए। इसके बाद उन्होंने ट्वीट के और मैसेज के माध्यम से ये जानकारी भी हमें दी कि महिला की मदद कर दी गई है रेलवे अधिकारियों के द्वारा, रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा। तो ये एक तरह से थोड़ा पत्रकारिता धर्म से जुड़ा हुआ खबर से ज्यादा, और मतलब एक तरह से इसे बाइस्कोप की टीम हम मौजूद थे और ये खबर भी जिसके बाद ये असर हुआ है। जी, ये पूरी घटना थी। जी, तो प्रेम क्या लगता है इसे देखते हुए, अगर आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा घटती है तो क्या दोबारा एक्शन लिया जाएगा? एक्शन लेने की बात देखिए, अगर रेलवे प्लेटफॉर्म पर किसी के साथ भी दुर्घटना होती है तो वो रेलवे अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि आप उस पर रिस्पॉन्स लें, आप उस पर कार्रवाई करें। लेकिन होता क्या है कि लोग जिम्मेदारी लेने से बचते हैं, कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। आप रोड एक्सीडेंट देखो, आप रोड एक्सीडेंट के हालात देखोगे, रोड पर पड़ा हुआ व्यक्ति रहता है, कोई ये नहीं सोचता कि उसको अस्पताल तक ले जाया जाए। तो जिस वजह से कुछ दुर्घटना मौत तक हो जाती है, ऐसी चीजों में जिम्मेदारी से बचते हैं लोग, चाहे वो अधिकारी हो या जनमानस हो, लोग हो। तो जिम्मेदारी एक आम आदमी के तौर पर भी, एक मानव के तौर पर ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, यथासंभव आपसे हो पाता है तो करना चाहिए। न सिर्फ अधिकारी की हैसियत से, उस समय मानवता दिखानी चाहिए, चाहे वो रेलवे अधिकारी हो या ट्रेन से सफर कर रहे कोई अधिकारी हो। अगर महिला को जरूरत है तो आप उसको मदद करो। मतलब ये थोड़ा जो है ये एक मानवता एस्पेक्ट वाला चीज है कि हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अगर किसी को जरूरत है, नीडी है कोई, तो आपको उसका साथ देना होगा। तो अब रेलवे अधिकारी ने भी तुरंत इस पर संज्ञान लिया। ये भी अच्छी बात है कि ट्विटर के माध्यम से, ट्विटर पर जो रिस्पांस टीम बनाई गई है रेलवे की, वो अधिकारी तुरंत संज्ञान लेते हैं। तो रेलवे सेवा का रिस्पांस अच्छा है, रेलवे अधिकारियों का रिस्पांस अच्छा है। तो ये चीजें ग्रूम भी करती है, बताती है कि हाँ ठीक है, रेलवे की प्रोसेसिंग सही है। जी धन्यवाद प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। हमको पहचान नहीं रहे आप? हाँ नहीं, हम जर्नलिस्ट बोल रहे हैं ना, आपको पता है कौन है? बोल रहे हैं ना कि ये क्या तरीका? डॉक्टर को रिपोर्ट किया हुआ है। आप मोबाइल फेंकेंगे मेरा? आप मेरा मोबाइल फेंकेंगे? आप मेरा फोन फेंकेंगे? दिस इज द वे। ये कह रहे हैं फोन फेंकेंगे, इनको लगा क्या सड़क छाप आदमी आके वीडियो बना रहे क्या? ठीक है, आप हैं, अरे उसको डॉक्टर को बोला गया है। आपको ये लग गया क्या फोन फेंक देंगे, ये फेंक देंगे? निकालूं माइक क्या? तब क्यों कैमरा निकालूं क्या? दिस इज नॉट अ वे। अरे ये वर्किंग प्लेस है, ये नहीं है कि आप अनऑथराइज्ड। चलिए एक महिला को दिखाते हैं, ठीक है? आपका नाम सिर्फ? आपका नाम? राजेश रंजन। क्या है आप? क्या डिप्टी एसएस? ठीक है, चलिए उधर दिखा। क्या कह रही हैं? जो जिनको जाना था वो तो जा नहीं रहे हैं। नहीं जा रहे हैं? इनका काम है रिपोर्ट करना है। आप रिपोर्ट करवाइए, रिपोर्ट कर दिया, जाएंगे नहीं। जल्दी रिपोर्ट करवाइए सर। उनका पैर शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।